एक ऐसी अदाकारा जिन्हें आपने कई सारे किरदारों में देखा है, जिनकी रियल ज़िंदगी को आपने बिग बॉस में देखा है, उनके कई पहलू आपके सामने आए हैं, जो हमेशा अपनी बातों को लेके सीधी बात करती है। सो वी हैव सना विद अस एंड सना, वी वुड लव टू नो व्हाट्स हैपनिंग। क्या हो रहा है? क्योंकि आपको हमने रोते हुए एंड इमोशनल होते हुए इस तरह पहली बार देखा, वो भी सोशल मीडिया पे, जो आप अपनी बात सामने रख कर आई। सो वी वुड लव टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। Well, I have given all the details on my social page. Obviously, there are a lot of things that I have not spoken about, which I intend right now to not talk because there is so much more. But I think cheating is not okay, right? Or is it okay? No, right? Would you like to be cheated by someone? No, right? If somebody promises you marriage and starts cheating behind your back with multiple girls and the girls he's working with, would you like that? Nobody likes that. The family was involved, everybody was involved, and there were so many things happening behind my back while I was still promised that he loves me and everything. And unfortunately, his uska bad luck, I caught everything red-handed. Be it lies about I having alcohol, be it about girls. I think Upar Wala wanted to save me. I caught everything. That's why I think he has nothing to say. And if he says things, I have many more things to say with proof. Yeah, so I think दैट इज़ ऑल्सो दे, जो मैंने थोड़ा सा बचा के रख दिया कि चलो अगर मौका पड़ा तो वो भी बता दूंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी इज्जत बचा देती हूँ तुम्हारी. बट ही डजंट डिजर्व एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, सो डज हिज फैमिली. बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज कॉलिंग, आई वाज क्राइंग लाइक अ बेबी उसकी मॉम को मैंने फ़ोन किया, मॉम से ऐसा चलता है, होता है. आई कुडंट बिलीव माई ईयर्स बिकॉज आई ऑलवेज फील कि मॉम को भी गलत हो ही नहीं सकती है, हमारी अपब्रिंगिंग वो है. बट व्हेन आई हर्ड हिज मॉम सेइंग दैट, आई वाज लाइक, मुझे अभी भी याद है मैंने फ़ोन रखा, मैंने पहली चीज़ उसे कही कि जैसी बीज वैसा फसल. यू अंडरस्टैंड? आई सेड दैट इज़ अ सपोर्ट योर फैमिली गिव्स यू. आई सेड शेम ऑन यू एंड देम, एंड आई एम स्कैर्ड इफ़ यू एवर गेट मैरिड, वो लड़की का हाल क्या होगा. You don't have a feeling because you don't have a daughter, right? That's the reason. But you have daughter-in-laws, or maybe you treat them like that. Like, I am assuming that if you can say that to me, who is working, independent, strong, smart, traveled, so how you must be treating your daughter-in-laws who are housewives. सो बीइंग इन अ शोबिस, क्योंकि ऑब्वियसली लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहते हैं शोबिस की दुनिया में, अक्सर कहा जाता है कि ये तो आम बात है, बट नहीं, जब जब रियल ज़िंदगी की बात होती है, आप कोई किरदार प्ले नहीं कर रहे हो, आप खुद हो. सो जब आपकी खुद की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है, जब आपको समझ नहीं आता कि अब कैसे रिएक्ट करूँ, सो सना किस तरह आपने इसका सामना किया? क्योंकि आपके रिलेशन को हमने बहुत ओपनली देखा है, द वे वी सॉ बोथ ऑफ यू डांसिंग, आप दोनों का टिकटॉक, द वे यू पोर्ट्रेड योरसेल्फ, मतलब जितनी खुश आप दोनों नज़र आए हैं हर बार. सो क्या कहें हम? आई थिंक वो रिलेशनशिप में फुल्ली इन्वेस्टेड और खुश मैं ही थी. और विद इन अ मंथ्स टाइम व्हेन ही फोर्स्ड मी कि पेज पे डालो और रिलेशनशिप वैलिडेट करो, आई वाज लाइक, या व्हाई नॉट, इफ आई लाइक, आई लव यू, आई कैन, आई डोंट माइंड. ही इज़ द फर्स्ट बॉयफ्रेंड ऑफ माइन, माई फर्स्ट रिलेशन दैट आई वैलिडेटेड ऑन सोशल मीडिया. एवरीबडी न्यू अबाउट हिम. आई हैव नेवर हिड उसको छुपा के नहीं रखा. फिर सारे फ़ोटोज़ डालते गए, वो भी रैंडमली, मैं भी डालते गई. फिर मुझे बोला गया कि सारे फ़ोटोज़ के नीचे कमेंट्स करना चाहिए, तो मैं कमेंट्स करते गई. मेरे काफ़ी काम पे रोक टोक थी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मैंने कुछ काम नहीं किया. मैं पूरे साल घर बैठी थी, बट वो अपना काम कर रहे थे. वो सारी लड़कियों के साथ कैसा भी डांस करे चलेगा, मैं नहीं कर सकती हूँ. मैं वेब नहीं कर सकती हूँ, जहाँ पे लड़का मुझे ऐसे भी करे मैं नहीं कर सकती हूँ. तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, और वहीं से जाके कुछ दरार शुरू हुई. एंड मुझे लगा कि आप अगर कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती. और मैं तो वैसे भी कुछ गंदी चीज़ें नहीं कर रही हूँ. और उन्होंने फर्स्ट 6 मंथ्स में कहीं अकेले नहीं जा पाती थी, क्योंकि वो मेरे साथ ही चलते थे काम पे भी. या सो ही यूज्ड टू ओनली कम एंड लाइक ट्रैवल विद मी, बिकॉज ही थॉट दैट जो लोगों ने उसकी एक्चुअली सच्चाई देख चुकी होगी पहले, शायद मुझे ब्रेन वॉश कर दे. तो हमेशा कहते रहे, पीपल आर गोना ब्रेन वॉश यू, देयर आर ऑल हेटर्स. मैंने कहा, कौन हो भाई तुम, इतने हेटर्स. मुझे पूरा साल बहुत लोगों ने मैसेज किया कि ये आपको झूठ बोल रहा है, सीन हिम विद दिस गर्ल, दैट गर्ल. एंड फिर जब कन्फ्रंटेशन होते थे, ही इज़ लाइक, अरे मैं तो ये म्यूज़िक कंपनी की लड़की से मिल रहा हूँ, उससे मिल रहा हूँ. बट वो म्यूज़िक कंपनी के साथ कुछ काम ही नहीं हो रहा था. सो आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. इवन व्हेन आई वाज इन लंदन, व्हेन आई वाज इन जॉर्डन, सो व्हाइल आई वाज वर्किंग, दिस गाय वाज हैविंग फन हियर. आई वाज सफरिंग बेल्स पैल्सी, वेयर आई वाज, मेरा हाफ फेस पैरालाइज हो गया था. एंड फॉर 5 months, एंड आई डोंट रिमेंबर हिम आस्किंग मी इवन वंस, हाउ आर यू. You understand? So basically,
that is what the whole family's plan was, to like, you know, get me off work, get me my, like, you know, not let me concentrate आपको on my लगता है face कहीं ना part. कहीं क्योंकि सना का एक स्टारडम तो है, नो डाउट, आप बिग बॉस कर चुकी हैं, आप फिल्में कर चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टारडम किसी तरह यूज़ किया गया, मे बी दैट इज़ द रीज़न. पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया बिकॉज यू नो he dances and makes videos. Of course, I am validating you that I love you and I'm expressing it so much. And I got to know through people that he was telling people that that I'm using his fame, which I don't know how was I using his fame and wealth, which he has none. And as far as people were talking about trips and also, I had to tell them that all the trips were sponsored by me, except one which we went to Dubai in December was by him. Rest everything was done by me. So it's very strange when people talk all this. You won't believe, he told me, give me everything back what I spent on you throughout the year. And he gave me only 5 shoes, sneakers. And he gave me like a bracelet and a chain, and I was like, okay, now give me everything that I gave you. So things are getting dirty because जब एक रिश्ता टूटता है तो That's so जब cheap. या दैट इज समथिंग लाइक कि Like, that's really cheap, but you can't do anything because if you are dating a cheap person, you are dating a monster. He's been, जो भी लड़कियां उनके बैचेस में आती है वो उनको यू नो एडवांसेस थ्रो करते हैं. कुछ लोगों को उन्होंने सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया है, जो लड़कियां बाहर आके बातें कर रही है अभी अभी दिसंबर के बैच से भी. So I'm sure after your breakup आपको काफ़ी सारी चीज़ें अरे और भी तो जब मैं अपनी स्टोरीज में पोस्ट करने लगी तो एक दो लोगों का ये कहना था कि अब ये लोग क्यों बोल रहे हैं. तो मैंने कहा क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि पहले तो दोनों अच्छे लग रहे हैं, उनका रिलेशन आपको नहीं तोड़ना है. और कुछ लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि हम एक्टर्स हैं तो यू नो हमको यही चीज़ चलती है. वी आर लाइक दैट ओनली. सो माई मैसेज टू पीपल दैट इफ़ यू सी एनी टू नोन पीपल डेटिंग ईच अदर, इफ़ यू सी एनीथिंग प्लीज़ टेक्स्ट द पार्टनर नीड्स टू नो. अगर शायद ये चीज़ें मुझे पहले पता चलती तो मैं ज़िंदगी में कभी इस रिलेशनशिप में नहीं रहती. इट हैज़ टेकन माई 1 year, इट हैज़ टेकन एन इमोशनल ट्रोल ऑन मी. आई एम समवेयर इमोशनली डैमेज्ड एंड इट हैज़ चेंज माई परस्पेक्टिव अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. बट येस, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई होप दैट आई कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग. कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि कभी कभी दिल टूटते हैं तो वो भी अच्छे के लिए ही होता है और ये कुछ बहुत अच्छा हुआ है. टूटना इज अ डिफरेंट थिंग, यू अंडरस्टैंड. ये सिर्फ दिल नहीं टूटा है, दिल टूटा होता तो एक अलग चीज़ होती, बट यू नो बिट्रेयल, चीटिंग, रॉबिंग ऑन स्टीलिंग ऑफ थिंग्स, आई थिंक दैट इज़ बैड. या एंड द फैमिली बिहेविंग लाइक दैट इज़ बैड. चीटिंग बहुत लोगों के में होता है, पीपल गेट ओवर, वो एक अलग चीज़ होती है. अगर वही एक सिंपल चीज़ होती तो बात अलग होती है. बट वाइल यूर प्रॉमिसिंग मैरिज, यू कांट बी लाइक गोइंग आउट विद लाइक मल्टीपल गर्ल्स. या like, you know, and the girls who are doing his videos are the ones who are home breakers. I've given their initials on my Instagram any which ways, and people are any which ways going and giving them shit right, left and center, and I'm going to tell their names also one day, so I'm not scared of it because I've seen their messages. So they're running off. I have texted everybody, nobody replied me. बट ये बात सराहनीय है सना कि आप ओपनली सबके सामने अपने दिल की बात कह रही हैं, क्योंकि लोग अक्सर जब एक्ट्रेस की बात होती है तो आज भी फीमेल और मेल वाला जो डिफरेंस है वो दिखता है और कहीं ना कहीं लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है. बट मैं बताऊँ, इनको भी यही लगा होगा कि मैं वो दूसरी एक्स होंगी इनकी, जो ये मुझे इस गंदे तरीके से, मैं नहीं पता कि वो तो आके बताएंगे नहीं, जाहिर उनको तो अभी लास्ट तक भी मेरे से शादी करनी थी. जब मेरा झगड़ा भी हुआ था लास्ट, वो तभी तक मुझे झूठ बोल रहे थे. तो उनको क्या लगा ना, मैं सोचूंगी अरे मैं एक्ट्रेस को अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप बैठ जाऊंगी, पर मैंने ऐसे किया बट ये नहीं. सना है. So, you know, that is where things went, like unexpected things happened and they thought that I'm going to take this and I'm just going to move away, and all the fame that is used through me and everything is going to be like he'll be enjoying his life. But sometimes karma definitely gives it back, but sometimes even you have to stand for yourself. हर चीज़ आप कर्मा पे मत छोड़ो. तो जो स्टैंड आपने लिया है हम उन सारी लड़कियों को स्पेशली कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ बोलो एंड जस्ट टेक अ स्टैंड. सो एक लास्ट व्हाट यू वांट टू से टू ऑल योर फैंस एंड व्यूअर्स वो रियली वांट टू नो कि सना आप कैसी है. Well, I want to say I'm better than yesterday is all I can say right now, and I just want to thank everyone who supported me, because I think honestly that is where the major strength has come to me, because you know when people believe in you, that is when people want to come and raise their voice. I think somewhere the girls are scared to talk because they fear getting judged, they fear being on the negative side, because बहुत टाइम लोग सच बोलते हैं बट कोई उनका बिलीव नहीं करता है, तो वो डर के मारे बोल नहीं पाता है. तो मेरा सिर्फ ये कहना कि आप जो भी फील करते हो प्लीज़ बोलो. इफ़ यू नीड हेल्प, क्राई फॉर हेल्प, टेल पीपल दैट यू नीड हेल्प, बिकॉज इट रियली मैटर्स. मेरे केस में बहुत वर्क किया है. मुझे जब लोगों ने हेल्प किया, मुझे दोस्त रोज़ कॉल करते थे, मुझे काउंसिल करते थे, मैं बहुत बेटर हो गई हूँ. अगर आप शायद मुझे 15 दिन पहले देखते तो मुझे पहचान भी नहीं पाते थे. आई वॉज दैट लो. इवन लाइक ऑफ कोर्स यू क्राइंग ऑल डे ऑनलाइन, लाइक व्हाट हैपेंड टू यू. सो या it's a very bad thing. I hope nobody suffers that. No good girl suffers that. Home wreckers will always suffer it, and I pray that they all suffer it. जो भी जिसके रिलेशनशिप में घुसता है वो सफ़र करना ही चाहिए.
एंड दैट्स द रीज़न आई केम आउट विद इनिशियल्स बिकॉज वो जिनके भी साथ काम करते हैं उनकी वाइफ्स और गर्लफ्रेंड को पता होना चाहिए कि वो किस लड़की के साथ एसोसिएटेड है, कल को वो उनके हस्बैंड और बॉयफ्रेंड्स को भी हिट कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर ऑल अवेयर ऑफ इट. सो भाई कर्मा पेज यू बैक, तो जिसने जो किया उसे तो वो मिलेगा ही. सो चलिए जाते जाते आपको ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप सबको बता दें कि सना की नई वेब सीरीज़ आ रही है और जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, जो जल्द आने वाली है, राइट टाइमिंग. सो यस, सना इज़ वेल नाउ. Yes, I am. तो जल्दी देखिएगा सना को हॉटस्टार पे, जो करने वाली है अमेजिंग, जो एक्चुअली हो चुकी है, जो रिलीज़ होने वाली 17 मार्च को. प्लीज़ बता दीजिए अपने ऑडियंस को. Yes, well, it's releasing on 17th of March on Hotstar VIP, so please watch it and do give your reviews about me. Thank you so much. सो स्पेशल ऑप्स में दिखेगी आपको सना एज सोनिया. Sonia, with an accent. सो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, एंड ऑल द बेस्ट टू यू Thank सना. you, नाइस Ravi. Thank मीटिंग यू. कैमरा पर्सन बुलेट के साथ श्रुति पर जाते हैं मुंबई आज तक.